नमस्कार मित्रों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने मेरे माध्यम से राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को पढ़ा, वो भी पद्य के रूप में, चौपाई दोहा के रूप में, और अर्थशास्त्र में भी पद्य के रूप में पढ़ा। जबकि जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आपने वैकल्पिक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ा। अब जो है विधिवत रूप से आपको वीडियो देंगे हम, और अब जो है राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आंसर वैकल्पिक देखें आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है, 4 ऑप्शन है, लास्की, गार्नर, चेबाइन और माउंटबेटन। यह कथन है गार्नर साहब का, यानी बी इज द राइट आंसर। अब बात थोड़ी सी ये है कि आपको वीडियो यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम की टाइम यानी 5 से 7 बजे के बीच में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये सूचना थी। और यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी जो है और भी दिन वीडियो देते रहेंगे, यानी 3 से 4 दिन भी हो सकता है, पूरे सप्ताह भी हो सकता है। और भी सहयोग रहा तो पर डे होने के साथ साथ एक दिन में 2-2 वीडियो भी हो सकती हैं, वो आपके सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किस विचारक ने दी? तो यह परिभाषा जैसे ए गार्नर, बी शीले, सी गैटल और डी गिलक्राइस्ट। तो आपका सही आंसर है गिलक्राइस्ट, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता, पंचायती राज, राज्य और नगर निगम। तो आपका सही आंसर है नागरिकता, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? इसमें है प्लेटो, मार्क्स, हीगल और अरस्तु। तो आपका सही आंसर है अरस्तु, यानी डी इज द राइट आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए चार्ल्स मेरियम, बी डेविड ईस्टन और सी हेरोल्ड लासवेल और डी उपर्युक्त सभी। तो बताइएगा सही आंसर। तो आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी डी इज द राइट आंसर। तो अब जो है जो क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं, तो 3 तो इसमें है, इसके बाद और भी प्रवर्तक हैं। तो मैंने एक दोहा के माध्यम से इन प्रवर्तकों को उसमें समाहित किया है, जैसे कि चार्ली है डेविनीस्टन, ग्राहम क्विंसी हर्बर्ट जॉन और फ्रेंड भी ओके जूनियर, डेविड टूमैन कैटमैन। यानी समझ गए होंगे आप कितने सारे इसमें समाहित हैं। एक दोहा में राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो इसी में समाहित हैं। तो कुछ विलंब ना करते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन विषय के रूप में नीति शास्त्र से अलग किया है? तो इसमें सुकरात, अरस्तु, चाणक्य और कार्ल मार्क्स। तो आपका सही आंसर है, बताइएगा आप लोग। आपका सही आंसर है अरस्तु, अर्थात बी इज द राइट आंसर। इटली का वह कौन सा राजनीतिक विचारक था जिसने आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया? तो आपका सही आंसर क्या है? आप लोग दीजिएगा, 4 ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर है मैकियावेली, यानी बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो आप 4 ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर क्या है, बताइएगा। तो आपका सही आंसर है राज्य, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलिस शब्द का संबंध नगर राज्य से है, यह पोलिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो भाषाएं हैं आपकी 4, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन और यूनानी। तो आपका सही आंसर क्या है, बताइएगा। तो आपका सही आंसर है यूनानी भाषा। अच्छा, एक और यूनानी भाषा को हम ग्रीक भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर,
क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक क्या है, कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है, यूनानी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, जापानी शब्द है, कौन सा शब्द है? तो आपका सही आंसर है यूनानी शब्द, अर्थात बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीति विज्ञान की एक शाखा कौन सी है? तो क्वेश्चन है, मतलब विकल्प हैं समाज विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। तो आपका सही आंसर क्या है बताइएगा आप लोग? तो आपका सही आंसर है समाज विज्ञान, यानी ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन है 4, एल्चमैन, रूडोल्फ, लासवेल और गोल्डहैमर। तो आप लोगों को सही आंसर देना है। तो आपका सही आंसर है एल्चमैन, यानी ए इज द राइट आंसर। अब यदि मतलब ए तो सही आंसर है एल्चमैन, लेकिन रूडोल्फ बी में है, सी लासवेल और डी गोल्डहैमर, इन्होंने क्या किया, किससे संबंधित हैं? तो देखें आप, तो रूडोल्फ जो हैं, रूडोल्फ का संबंध है रूडोल्फ प्रशासनिक चिंतन से। किससे संबंधित है रूडोल्फ का संबंध? प्रशासनिक चिंतन से संबंधित है ये। और जबकि लासवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित हैं, ठीक है। और जो गोल्डहैमर हैं ये आपके अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पहले का है? तो देखें आप, 4 ऑप्शन है, मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र। तो आपका सही आंसर क्या है बताइएगा आप लोग? तो आपका सही आंसर है दर्शन शास्त्र, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है बताइएगा आप लोग? अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और संस्कृत। बताइएगा 4 भाषाओं में से। तो आपका सही आंसर है ग्रीक, यानी सी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो 4 ऑप्शन है, तो आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर है कैटलिन, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना, इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। उपरोक्त कथन किस विचारक का है या किसका है? तो 4 ऑप्शन है, गैटल, गार्नर, कैटलिन, सीले। तो आपका सही आंसर है कैटलिन, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 है, निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका सीले, अर्थात बी इज द राइट आंसर। वर्तमान समय में राज्य के अनिवार्य तत्व, अब देखो आप, ये जो है राज्य के तत्व कितने हैं आपको पता ही होगा। राज्य के तत्व हैं 4, कौन कौन? नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 निश्चित भूप्रदेश यानी भूमि प्रदेश, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। ये आपके 4 तत्व हैं। लेकिन जो है इनमें से सीले भूभाग, निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह कथन किसका है भाई? तो देखें आप, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, गार्नर, मैकाइवर, सीले और ब्लोबी। तो आपका सही आंसर है सीले, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है या पदक्षेप है? देखो क्वेश्चन कई घुमा के देते हैं एग्जाम में, यानी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है या पदक्षेप है या क्या है, पदक्रम है, अथवा ईश्वर का अवतरण है।
ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। यह कथन किसका है? तो यह कथन 4 ऑप्शन है, जैसे कार्ल मार्क्स, हीगल, रूसो और बोसांके। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है हीगल। क्लियर? अब देखो आप, हीगल ने सही आंसर दिया है इसका, जबकि हीगल क्या है? हीगल के बारे में सुने आप। हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन विद्वान अर्थात दार्शनिक था। कौन? हीगल। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। किसको? हीगल को। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। और यह भी कहा है, क्या कहा है? यह भी कहा कि राज्य चेतना भी साकार प्रतिमा है। राज्य चेतना की क्या, कौन सी प्रतिमा है? साकार प्रतिमा है। ये किसने कहा? हीगल ने कहा। अब हीगल ने और भी क्या कहा? हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन किया है। और देखें और सुने, और इसकी विशेषता है, मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित था। इटली का जो मुसोलिनी था वो फांसीवादी का विचारक था, तो मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे। इसलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। क्लियर है? हीगल के बारे में समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? भाई अलग अलग विद्वान थे, तो सुने आप। गेटेल ने, ये है जैसे गेटेल ने, बी गार्नर ने, सी गिलक्राइस्ट ने, डी आर.सी. बादम ने। तो अब बताएं आप, सही आंसर दें। तो आपका सही आंसर है आर.सी. बादम। ठीक है, आर.सी. बादम ने कहा है, यानी डॉक्टर आर.सी. बादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में टिप्पणी करते हुए लिखा है। क्या लिखा भाई? ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज हैं तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य है, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे या खड़ी रहे। ठीक है, अब इस वीडियो में लगभग जो है 25 क्वेश्चन हल करेंगे। तो 21 है, यह कथन किसका है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होते हैं? यह कथन किसका है भाई? जैसे 4 ऑप्शन है, गार्नर, लॉक, रूसो और मैकियावेली। तो यह कथन है मैकियावेली का, अर्थात डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी 22 है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो आपका जो 4 ऑप्शन है, रूसो, मैकियावेली, मार्क्स और गांधी। तो आपका सही आंसर है मैकियावेली, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो शक्ति की अवधारणा सुने आप, शक्ति की अवधारणा भी किसने दी? 4 ऑप्शन, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लासवेल और रूसो। तो मैकियावेली ने ही शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली और होब्स। अब बताएं आप, राज्य शब्द का किसने किया सर्वप्रथम प्रयोग? तो मैकियावेली। सही आंसर क्या है? मैकियावेली, यानी सी इज द राइट आंसर। तो यानी मैकियावेली क्या है? राज्य शब्द के पर्याय यानी स्टेट की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है, जिसका प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक दी प्रिंस में सर्वप्रथम किया। इससे पहले यूनानी दार्शनिक अरिस्टो ने राज्य को नगर राज्य कहा है। यानी क्वेश्चन नंबर अगला यानी 25 यानी लास्ट क्वेश्चन है, अरिस्टो की अपेक्षा उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? होब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है होब्स, यानी ए इज द राइट आंसर। यानी थॉमस होब्स कौन थे? ये सुने आप, थॉमस होब्स अंग्रेजी दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में यानी 1651 ईस्वी में अरिस्टो की उपेक्षा की। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हम विधिवत रूप से वीडियो डालेंगे। और जैसे विषय हैं अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और हिंदी, संस्कृत, इनकी जो है और जीके और जीएस, यानी इनकी वीडियो आपको यथावत रूप से, विधिवत रूप से मिलती रहेंगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।